हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको SN1 रिएक्शन बताई थी आपके लिए, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो वीडियो थी आपकी थर्ड थी। ठीक है, ये इस फोर्थ वीडियो में हम आपको जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही थी, जिसमें हमने आपको 4 टाइप बताए थे। एक SN1, SN2, एक SNI और एक SNAR, मतलब एरोमेटिक। ठीक है, तो हमने कल आपके लिए बता दिया था SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब हम आपके लिए बताने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ डाल लो केमिकल properties of alkyl halide। ठीक, तो इसमें कौन सी थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकंड जो टाइप था वो था आपका SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन लगभग आपके लिए ये समझ लो कि SN1 के जस्ट अपोजिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपोजिट होती है, इसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, तो उसको आपको सही तरीके से आपको समझना है। ठीक, तो SN2 का मीन्स होता है आपके लिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक वाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है भाई, ये है इसका मीन्स। देखो इधर, अब आपको यहाँ क्या समझना है। सबसे पहले देखो, मैं आपके लिए इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को, इसके जो भी करैक्टर हैं इसके, या आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उनको हम डिस्कशन करेंगे जल्दी से। ठीक, इसकी मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ये एल्किल हैलाइड है। ठीक, ये आपके लिए हम यहाँ पर एक तरीके से ये समझ लो, आप प्राइमरी एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। क्लियर है, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा। ठीक, तो होगा क्या कि जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, क्लियर है, तो ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा। ठीक है, तुरंत ये बॉन्ड क्या होने लगेगा आपके लिए, वीक होने लगेगा। ठीक है, तो इसकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। H, ये आपके लिए न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये मैंने ले लिया आपके लिए D, और ये है आपके लिए T, और यहाँ पर होगा आपके लिए X। ठीक है, इसको हम जो बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, शॉर्ट में इसको मैं TS बोलूँगा। क्लियर है, अब होगा क्या, तुरंत ही जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ, तो इस ये पेंटावेलेंट हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड जैसे ही बनता है, ये बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड होता है बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। तुरंत ही जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, तुरंत, क्योंकि कार्बन जो वैलेंसी दिखाता है वो कितनी दिखाता है, 4, लेकिन यहाँ पर तो पेंटावेलेंट बना रहा है। तुरंत ही क्या होगा, अब देखो, ये X नेगेटिव निकल जाएगा, और बनेगा क्या आपके लिए जो कंपाउंड NU, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक, ये आपके लिए यहाँ पर T है, और यहाँ पर D ले लिया, और यहाँ है आपका H। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर मेन प्रोडक्ट बना। ठीक है, प्लस X नेगेटिव। ठीक, अब यहाँ कुछ आपके लिए प्रॉपर्टी इसकी समझनी पड़ेगी, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, देखो SN1 रिएक्शन में क्या होता था कि ये जो मैकेनिज्म 2 स्टेप में होती थी, यहाँ ये पूरा स्टेप एक ही स्टेप है, और ये तुरंत ही जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तुरंत आपके लिए ट्रांजिशन इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म करता है, तुरंत ही क्या बनाता है, कंपाउंड। तो इसमें जो होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, तो ये दोनों ही रेट डिटरमाइन स्टेप होते हैं, ये भी है आपके लिए, और रेट डिटरमाइन स्टेप ये भी है। ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है। क्लियर है बात कहने। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर जो हम यूज करते हैं, ये वैसे तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड।
ठीक है, उसका भी हम रीज़न बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक, और न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन से या रियर डायरेक्शन से अटैक करता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक एक इसकी मैकेनिज्म आपको ये मैंने बता दी है। अब इसके एक एक प्रॉपर्टी आप समझ लें या इसके करैक्टर ऑफ SN2 समझ लें। ठीक है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ डाल सकते हैं आप प्रॉपर्टी या आप डाल सकते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके हम डिफाइन करेंगे इसी मैकेनिज्म की हेल्प से। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं आपके लिए कि ये बायोमॉलिक्यूलर क्यों है। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूलर क्यों है। ठीक है, मीन्स इसको हम SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं। क्लियर है, SN2 रिएक्शन क्यों कहते हैं उसका रीज़न समझो। देखो जब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, क्लियर है, तो यहाँ पर ये पूरी एक स्टेप में रिएक्शन होती है, तो उसका RDS रेट डिटरमाइन स्टेप पूरा हो गया। यहाँ पर देखो आप सबस्ट्रैट में यहाँ पर दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक और जो एल्किल हैलाइड है ये दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में। मीन्स अगर इसका जो रेट होगा वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर हम इसके रेट की बात करें तो रेट क्या होगा K, और यहाँ पर RX मैंने ले लिया है और ये क्या है आपके लिए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ऑर्डर की, ठीक है, तो उसका ऑर्डर कितना होगा 2, क्योंकि 1 यहाँ 1 यहाँ। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये रेट न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और वो एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ डबल, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज मीन्स डबल कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या होगा, तो रेट हमारा कितने टाइम इंक्रीज होगा आपके लिए, तो डबल और इसका डबल मीन्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्ट, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो रेट होगा SN2 रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफिलिक और जो आपके लिए एल्किल हैलाइड है उसकी दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये एक स्टेप में होती है, लेकिन SN1 में 2 स्टेप में था। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड था उसके बाद कार्बोकैटायन बन रहा था, क्लियर है बात, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यही आपके लिए पहला स्टेप है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसको SN2 रिएक्शन हम क्यों कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये क्या फर्स्ट स्टेप में होती है। SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, क्लियर है भाई, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं कहूँ, ठीक है, क्या है इसमें तीसरी बात, आप देखो, हाँ ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बैक साइड या इसको हम बोलते हैं रियर साइड। ठीक है, देखो बैकवर्ड साइड है ये आपके लिए, ठीक है, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक कर रहा है आपके लिए, बैकवर्ड साइड से अटैक कर रहा है। लेकिन वहाँ क्या था, SN1 में दोनों तरफ से अटैक करता था। ठीक है, तो वहाँ 2 प्रोडक्ट बनते थे, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा कहाँ से आपके लिए, ऑन बैकवर्ड साइड। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। तो इन पॉइंटों को देखो आप जल्दी से नोट करो, फिर मैं यहाँ पर इसको साफ करता हूँ, नोट करो इसे। तो ये ध्यान रखना है जो भी मैं आपको बातें यहाँ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि सभी बातें यहाँ से मैकेनिज्म से हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। आगे देखो आपके लिए 4 पॉइंट में क्या होगा वो हम यहाँ पर अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक, 4 पॉइंट में आप ये कह सकते हैं, ठीक, देखो यार 4 पॉइंट में क्या है आपके लिए, 4 पॉइंट में नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन
कैटायन। ठीक है, यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं SN1 में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक, क्योंकि आप ये समझें कि जब यहाँ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है तो SN2 रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। मीन्स आप ये समझ लें कि जो कार्बोकैटायन है डू नॉट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मीन्स इससे कोई मतलब नहीं रहेगा SN2 रिएक्शन कि कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, इससे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला पॉइंट देखो आप इसमें 5। हाँ, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ट्रांजिशन कंपाउंड। क्या है आपके लिए? ट्रांजिशन स्टेट कह दो आप, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन कंपाउंड। देखो यहाँ पर इस मैकेनिज्म से आपको पता चल रहा है ये ट्रांजिशन। अभी ट्रांजिशन स्टेट की रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखो आप। जैसे जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है बात? क्या नहीं? तो यहाँ पर ये बात समझनी है आपको कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर किस तरीके से डिपेंड ये करता है। ठीक, तो इसको मैं बताने के लिए थोड़ा ये समझना है। जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट है आपके लिए, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन है, ये X। ठीक है, होगा क्या कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर कैसा होगा? पार्शली आपके लिए पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, अब बात क्या है कि जो ये एटम है ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे भाई ये, तो ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मीन्स लेने वाला, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ये स्टेबल होगा। क्लियर है बात? यहाँ पर ये आपको बात समझनी है कि यहाँ पर जितनी कार्बोकैटायन ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी उतना ही उसका रिएक्शन का रेट क्या होगा? हाई होगा। ठीक, ये आपके लिए यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि ऑर्डर की बात है कि यहाँ पर जितना स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह जो आएगा अभी हम बताएंगे, ठीक है, वो मायने नहीं रखता। आपको सबसे ज़्यादा रखती है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा ये एटम उतना ही क्या होगा? ये अधिक स्टेबल होगा। क्लियर है बात? ठीक, तो ट्रांजिशन स्टेट पर स्टेबिलिटी पर जितना अधिक होगा ट्रांजिशन स्टेट उतना ही क्या होगा आपके लिए? रेट उसका अधिक होगा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम और बताएंगे। ठीक, तो ये 5 पॉइंट हो गए, इसको आप नोट करें। आगे देखेंगे आप इसमें ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं आपके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अगला 5-6 पॉइंट देखो आप। जैसे हम बोलते हैं कि आपके लिए अगर मैं कहूँ एल्किल हैलाइड का ऑर्डर लगाऊँ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लियर है? तो देखो इधर हमने SN1 रिएक्शन में आपको ऑर्डर बताया था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और उसके बाद रिएक्टिव था आपके लिए मिथाइल हैलाइड। क्लियर है? लेकिन SN2 में इसका अपोजिट तो होता है। ठीक है, जैसे मिथाइल और आपके लिए फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद टर्सरी। ये SN2 रिएक्शन का एल्किल हैलाइड का ऑर्डर होगा। क्लियर है? ये डिपेंड करता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस पर। मीन्स अगर मैं कहूँ यहाँ पर
कि इस रिएक्शन का जो SN2 रिएक्शन का रेट होगा वो 1 होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, 1 जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही SN2 रिएक्शन फास्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है या क्लाउडिंग एक तरीके से, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला। जैसे मान लो सपोज करो न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने के लिए आसानी हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक आसानी से अटैक करेगा। अगर मान लो यहाँ पर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, सपोज करो आपके लिए मैं टर्सरी एल्किल हैलाइड ले लूँ, ठीक है, कौन सा टर्सरी, यहाँ CH3 लगा दिया H, यहाँ CH3 आपने लगा दिया H, यहाँ भी CH3 लगा दिया H और H। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है मान लो, तो क्या इसके लिए स्पेस है? इतना नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक होगा उतना ही आपके लिए SN2 रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। डिपेंड ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर करता है, ना कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर। ठीक है, वहाँ हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखना। अगर मैं कहूँ आपके, अभी मैंने ट्रांजिशन स्टेट की बात कही थी कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को हम ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से। ठीक, कि कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा आपके लिए, जैसे यहाँ आप केस देखेंगे, जैसे यहाँ भी सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पर यहाँ भी सेकेंडरी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन में एक तरीके से आपके लिए सॉल्वेंट क्या है और जो आपके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, उस पर डिपेंड करता है आपके लिए। ठीक है, तो देखो इसका ऑर्डर हम कहें एल्किल हैलाइड का, तो ये आपके लिए होगा ऑर्डर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि वो डिपेंड, केवल 2 बातें याद रखनी है SN2 में आपके लिए। एक तो आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और दूसरा रखना स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है, हम इसके क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है, किस तरीके से। तो ये आपके लिए 6 पॉइंट मैंने बताया एल्किल हैलाइड का क्या है आपके लिए ऑर्डर है। ठीक है, 7 पॉइंट यहीं देख लो आप, 7 पॉइंट कि ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। कैसी है, एक्सोथर्मिक। हीट दोनों में, चाहे SN1 हो एंड SN2, ये दोनों ही रिएक्शन हमारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक होगी तो अकॉर्डिंग टू ली चैटल प्रिंसिपल, ठीक है, ये कैसी होंगे आपके, लो टेम्परेचर पर होंगे। किस पर, लो टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ऐसे ली चैटल प्रिंसिपल यही कहता है आपके लिए कि जितनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनमें हीट क्या होती है, रिलीज होगी तो उनके लिए हमें कम टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो 7 पॉइंट क्या है कि SN1 हो, वहाँ भी हमने आपको बताया था एक्सोथर्मिक, और SN2 हो, ये दोनों ही हमारे लिए क्या है आपके लिए लो टेम्परेचर पर होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। ठीक, तो इनको पॉइंट करो आप, फिर मैं अगला पॉइंट और आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आप देखें, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कि किसी भी ग्रुप को अटैक करने से रोकना, मीन न्यूक्लियोफाइल को रोकना, वो क्या है आपके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक, बाधा पहुंचाना। अब देखो आगे नेक्स्ट क्या है कि हमने कहा था आपके लिए कि अभी टेम्परेचर, अगर मैंने वहाँ भी ग्राफ बताया था आपके लिए, ठीक है, एनर्जी का अगर मैं ग्राफ देखूं, 8 पॉइंट समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन, में ग्राफ खींचूँ अगर मैं इसका SN2 के लिए, किसके लिए, SN2, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ये रिएक्शन कोऑर्डिनेशन है, ये क्या है आपके लिए एनर्जी। क्लियर है, इसका ग्राफ जैसे ये शुरुआत में क्या करता है, एकदम ट्रांजिशन स्टेट एक तरीके से इसकी स्टेबल होती है, तो एनर्जी तुरंत यहाँ जाएगी, तुरंत ही फिर क्या होगा, कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, तुरंत ही आपकी एनर्जी कम होगी। मीन्स इस तरीके से ये क्या है आपके लिए, यहाँ पोजीशन है ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत एक तरीके से अधिक होती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको समझनी है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन SN2 में ऐसा, वो SN1 में ऐसा ग्राफ नहीं था। वो क्या था, एक तरीके से जिगजैग मोशन में था, कुछ इस तरीके से था,
पहले बढ़ा फिर कम हो रहा था, फिर बढ़ा फिर कम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था, जैसे ही नहीं पहले क्या था, फॉर्मेशन हो रहा था कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, फिर कहीं जाकर आपके लिए क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें क्या ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तुरंत ही क्या होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी, तुरंत कंपाउंड बनाएगा। इसलिए क्या है, ये समझ लो आपके बहुत ही कम टाइम में आपके लिए प्रोडक्ट दे देता है, इसलिए एनर्जी तुरंत डिक्रीज होने लगती है और रिलीज होती है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। क्लियर है बात? ठीक, देखो हमने आपको लिए कितने पॉइंट बता दिए, आपके 8 पॉइंट, एक एनर्जी और आपको स्टेप वो ऑर्डर भी बता दिया एल्किल हैलाइड का। ठीक, और आपके लिए क्या है, देखो अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट इसमें क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री। इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? ठीक है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मीन्स, स्टीरियो केमिस्ट्री का मीन्स हमने बताया था कि SN1 थी, रेसिमाइजेशन थी, उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों चल रही थी। यहाँ क्या होगा, देखो इससे अब पता चलेगी मैकेनिज्म। देखो न्यूक्लियोफिलिक जैसे ही अटैक किया, ठीक है, तो पहले D यहाँ था, समझेंगे अब आप। ठीक है, अब जैसे ही हुआ क्या, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। ठीक है, पहले एक तरीके से ये इस तरीके से था, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया ऐसे हो गया। जैसे ही आप ये समझेंगे प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट में इस तरीके से होगा, मीन्स D इधर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ और यहाँ इसकी पोजीशन देखेंगे तो अपोजिट है। इसका मतलब क्लियर है कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि अगर इसमें और इसमें देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होती है, आपकी इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन। ठीक है, इसी को एक साइंटिस्ट ने दिया था आपके लिए, वॉल्टन ने दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, ये कह सकते हैं, या तो इन्होंने इसको देखा था इस तरीके से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन। तो इसको हम नाम दे सकते हैं वॉल्डेन इन्वर्जन। क्लियर है बात? तो यहाँ पर क्या है कि SN2 जो रिएक्शन है वो क्या है आपके लिए, इसको 0.9 मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके लिए कि यहाँ पर SN2 रिएक्शन जो क्या कौन सी होगी आपके लिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लियर है, लेकिन SN1 क्या थी, उसमें दोनों तरीके से अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल। ठीक, यहाँ पर अटैक ओनली करता है किधर से, मीन्स बैकवर्ड साइड से या रियर साइड से। ठीक है, ये क्या है आपकी रियर साइड। समझ में आ रही होगी आपको बात, क्लियर? ठीक है, तो अभी मैंने आपको इसकी एक तरीके से मेन पॉइंट या प्रॉपर्टी कह सकते हैं या करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, वो मैंने अभी आपको 9 बता दिए हैं कि SN2 रिएक्शन किस तरीके से होगी। ठीक है, तो चलो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लें, मैं फिर इसको साफ कर दूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, आगे देखो आप क्या है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे तरीके से समझना है। क्लियर है, यहाँ पर जहाँ कहीं भी ट्रांजिशन स्टेट की बात आ जाए, स्टेबिलिटी की, तो वहाँ ट्रांजिशन स्टेट ही लगाएंगे। ठीक है, वहाँ ऐसा नहीं है आपके लिए कि हम स्टेरिक हिंड्रेंस का यूज करेंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस से ज़्यादा प्रीफेयर किया जाता है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है, उस पर क्वेश्चन हम बता देंगे आपके लिए। अब आगे देखो आप, इसमें 10 पॉइंट क्या है आपके लिए, 10। ठीक, 10 पॉइंट में कह सकते हैं आप कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, मतलब जो अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तुरंत अटैक करने की प्रॉपर्टी होगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करते हैं, या हम ये कह सकते हैं एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वहाँ क्या करते थे, वहाँ पर होता था एक वीक न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है, पुअर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते थे। यहाँ क्योंकि भाई आप ये समझो जैसे ही अटैक करेगा तो ट्रांजिशन, अगर इसमें ही मान लो ये पावरफुल नहीं होगा, क्या अटैक कर सकता है? नहीं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप एक तरीके से ये समझ सकते हो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं, जैसे OH नेगेटिव, ठीक, और SH नेगेटिव थाइयो अल्कोहल, और आपके लिए OPH फिनाइल कह सकते हैं इसको, ठीक है। और आपके लिए कौन सा हो जाएगा, और आप चेक कर लें कि हाँ CN नेगेटिव ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इनका यूज आप यहाँ पर कर सकते हो। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करते हैं। क्लियर यहाँ पर, या आप ये ले लिया आपने, ये भी है, ये CN हो गया, ठीक है। यहाँ CN की जगह आप NC भी यूज कर सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हमारे अधिकतर यूज किए जाने वाले न्यूक्लियोफिलिक हैं। क्लियर, ठीक। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि नेचर कैसा होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल, उसी में ही आपके SN2 रिएक्शन प्रीफेयर करेगी, ठीक। अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यही मैं बता रहा हूँ, 11 इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पर, ये कह सकते हैं। यहाँ पर अगर नेचर में देखें तो हम ये कह सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, देखो इस रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है, ठीक है। पोलर एप्रोटिक मीन्स आप इसमें एग्जाम्पल एसीटोन, मैंने SN1 में भी आपको बताया था, एक था DMSO, एक था आपके लिए जो मेन है आपके DMF, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, और इसको डाई मिथाइल आपके लिए इसका होगा डाई मिथाइल फिनामाइड, इसका है डाई मिथाइल फिनामाइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप देखें तो इस तरीके से होगा, CH3 का CH2N C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला डाई मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन, ये एसीटोन है आपका, एसीटोन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल फिनामाइड है, और ये कौन सा, डाई मिथाइल सल्फोनामाइड, सल्फाइड, ठीक है। और ये आपके लिए एसीटोन है, ठीक है। ये कौन से होते हैं, पोलर तो हैं ये, लेकिन एप्रोटिक है, मतलब डू नॉट गिव H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव नहीं देंगे। क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, जहाँ कहीं भी DMSO आ जाए, DMF आ जाए या एसीटोन आ जाए, ठीक है, रिएक्शन के एरो पर ऊपर, आप समझ जाना कि वहाँ SN2 रिएक्शन काम करेगी, ठीक। और या आपके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ जाए, ठीक है, तो भी आप समझ जाना कि SN2 रिएक्शन काम करेगी। तो यहाँ पर अब हम इसमें एक बात समझनी है कि यहाँ पर पोलर है, पोलर किसका काम करता है, जैसे ये बॉन्ड है आपके लिए, ठीक है, तो पोलर का मतलब है ये बॉन्ड को ब्रेक करने का काम है पोलर का, ठीक है, क्योंकि ये भी पोलर है तो इसको ब्रेक करने के, जिसको हमने बताया था कि आपके लिए पोलर सबसे ज़्यादा H2O था, ठीक है, पोलर, क्योंकि इस बॉन्ड को क्या कर देता है, ये वीक कर देता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। पोलर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ आकर ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक। एप्रोटिक, और प्रोटिक क्यों नहीं किया गया, अगर प्रोटिक करते, सपोज करो मान लो हम यहाँ पर प्रोटिक ले लें H2O, ठीक है, समझना। अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना चाहेगा, लेकिन होगा क्या कि जो प्रोटिक H होगा यहाँ पर सॉल्वेंट, इस न्यूक्लियोफिलिक को चारों तरफ से घेर लेगा, अटैक नहीं करने देगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एप्रोटिक का यूज, जैसे अगर मैं बात कहूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि ये
चारों तरफ से इससे OH इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा और इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेगा, रिएक्शन होने से रोकेगा इसकी, ठीक है, या इस तरीके से घेर लेगा ये, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ कैसा होगा, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली, यहाँ पार्शली नेगेटिव और यहाँ पार्शली पॉजिटिव, ठीक है। ये बातें आपको यहाँ पर समझनी है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के जो इसको क्या करेंगे, घेरे रखेंगे, H पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको अटैक होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम पोलर का तो यूज़ करते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है हमें CH बॉन्ड, लेकिन एप्रोटिक का यूज़ नहीं करते। एप्रोटिक है, एप्रोटिक मतलब H पॉजिटिव नहीं देगा तो वो क्या, इसको बॉन्ड को मीन्स न्यूक्लियोफिलिक को ईजिली तरीके से अटैक हो जाएगा, ठीक है। या आप ये समझ लो कि न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव, तो यहाँ H पॉजिटिव इसके बहुत सारे हो जाएंगे, प्रोटिक होगा तो इसको आसानी से क्या घेर लेगी, क्योंकि अटैक होने से क्या होगी, आपके दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक। तो यहाँ पर मैंने अभी आपके लिए 10 और 11 पॉइंट बता दिए हैं इसकी प्रॉपर्टी या इसके करैक्टरिस्टिक में, ठीक। तो अब आपके लिए देखो, मैंने आपके लिए इन्वर्जन बता दिया, इन्वर्जन होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं इसको, और ऑर्डर भी एल्किल हैलाइड का बता दिया, ठीक। और ये डिपेंड करता है किस पर, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पर, क्लियर। और आपके लिए सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा, एनर्जी और कोऑर्डिनेशन रिएक्शन में ग्राफ किस तरीके का होगा, ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, दोनों ही SN1 SN2, ठीक। और आपके लिए इसमें कौन सा सॉल्वेंट का यूज किया जाएगा, ये आपको हमने यहाँ पर समझा दिया है, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन देंगे जो कि उससे रिलेटेड आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको आप जल्दी से आप नोट कर लें पूरा जल्दी से। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका फर्स्ट, जैसे आपके लिए कुछ ये दे रखे हैं, और आपके लिए क्या है ये, ठीक। तो इसको A नाम दे दिया हमने, इसको B और इसको C और इसको दे दिया हमने D। आपसे कह रहा है बताओ इसमें SN2 रिएक्शन किस में फास्टर होगी, ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिक किस में ईजिली तरीके से अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो देखो इधर ये देखेंगे आपके लिए टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ये सेकेंडरी है, ये आपके लिए प्राइमरी है, और इसको भी हम प्राइमरी में ही वैसे 0 डिग्री कह सकते हैं, नहीं तो प्राइमरी में ही काउंट करते हैं। अब इसमें तो सिंपल सा ऑर्डर है आपके लिए, स्टेरिक हिंट्रेंस देखना है, जिसमें स्टेरिक हिंट्रेंस कम होगा उसमें ईजिली तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर जाएगा, क्लियर है बात कहने। तो सबसे पहले देखो आप CH3X में स्टेरिक हिंट्रेंस कम है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो H है, ठीक है, आपके लिए H न्यूक्लियोफिलिक जैसे ही अटैक करेगा तो H का साइज इतना बड़ा नहीं होता, ईजिली तरीके से अटैक करके आपके लिए किस में पहुँच जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट में, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर आपके लिए होगा, ठीक है। स्टेरिक हिंट्रेंस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा इससे क्या है, इसमें स्टेरिक हिंट्रेंस अधिक है तो कम होगी रिएक्शन। इसी तरीके से आपका ये, तो इसका मतलब है अगर मैं ऑर्डर लगाऊँ यहाँ पर, ऑर्डर SN2 रिएक्शन का किस में आपके लिए फास्टर होगी, तो देखो CH3 मीन्स आपके लिए D में सबसे ज़्यादा, फिर C, फिर आपके लिए B और होगा आपके लिए सबसे कम A। ये इसका ऑर्डर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। बट क्वेश्चन अगर आपने लिया ये, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड, एंड आपने लिया एक ले लिया ये साइक्लोकम्पाउंड, अब बताओ देखो इसमें बेंजाइलिक हैलाइड है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, क्लियर है। तो ये रेजोनेंस दिखाएगा, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, मींस SN1 रिएक्शन में ये होगा आपके लिए, SN1 रिएक्शन में फास्टर कौन सा होगा, ये होगा। अब बात करते हैं हम SN2 की, किसमें, क्योंकि रेजोनेंस के कारण कार्बोकैटायन बनाएगा ये, तो इसलिए ये स्टेबल हो जाएगा, ये बना नहीं सकता कार्बोकैटायन, तो SN1 रिएक्शन क्या होगा आपके लिए ये, ठीक। लेकिन SN2 में क्या होगा, ठीक है, SN2 इसका नाम ये दे दिया हमने, इसका
बी दे दिया। तो SN1 में जो फास्टर होगी वो किस में होगी, ए में। ठीक, अब होगा क्या, अब यहाँ पर ये बात आपको समझनी है कि अब जब SN2 की बात करें तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की तो बात हो ही नहीं रही, या तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो या देखो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, तो यहाँ देखो आप स्टेरिक हिंड्रेंस लगभग बराबर ही सा ही है। ठीक है, यहाँ पर H यहाँ भी H है, कोई दिक्कत। अब देखो जब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रहा तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को देखो। जब आप देखो, आप जानते हैं कि जो बेंजीन ग्रुप है ये होता है -I इफेक्ट शो करता है। कितना, -I इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक, लेकिन ये कौन सा होगा आपका, +I इफेक्ट दिखाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इस ट्रांजिशन स्टेट में जब जाएगा तो इसको स्टेबल बना देगा। इसका मतलब है SN1 में भी SN2 में भी कौन सी होगी आपकी, ए ही इसका आंसर, मतलब बेंजाइलिक हैलाइड दोनों में होगा। यहाँ पर हमने स्टेरिक हिंड्रेंस को नहीं देखा क्योंकि दोनों में लगभग बराबर था। तो हमने देखा कि ये -I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण इसमें ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा उस पर, जो आपके लिए ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा उसको। ये बात यहाँ पर आपको समझना है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है हैलोजन वाले से, ठीक है, तो उस केस में आपको देखना है स्टेबिलिटी, वही ज़्यादा स्टेबल होगा जो हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, उससे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, उसकी स्टेबल होगी, और SN2 रिएक्शन क्या होगी आपके लिए, फास्टर होगी। ये बात यहाँ पर आपको समझना है। दूसरा केस आप देख सकते हैं, तो सपोज करो आपके लिए ये है क्वेश्चन, आपके लिए ये थर्ड डाल सकते हैं यहाँ पर, सेकंड आपके ये हो गया, फर्स्ट आपके लिए ये है। ठीक है, आपने लिया ये, चलो Cl, आपको दो तरीके से आप रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे सेकेंडरी है, ये क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी SN1 और SN2 दोनों में बराबर ही होता है, लेकिन कौन सी रिएक्शन हम प्रीफर करेंगे वो डिपेंड करता है इसके सॉल्वेंट पर। अगर कहीं भी मान लो लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, यहाँ OH नेगेटिव है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ लिखा है DMSO, या आपके लिए DMF या एसीटोन लिख रहा है, क्या, एसीटोन, और यहाँ पर आपके लिए मान लो H2O दिया है, क्या, H2O दिया है। ठीक है, या आपके लिए CH3OH दे रखा है। तो इस केस में ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। आपको पता है कि H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये दोनों, ये क्या है, पोलर तो हैं लेकिन एप्रोटिक है। तो इसमें आपके लिए SN क्या करेगी, 2 काम करेगी, और इसमें SN1 काम करेगी। ये डिपेंड, सेकेंडरी में ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि सेकेंडरी में किस तरीके से SN1 और SN2 काम करेगी। तो यहाँ पर जब हम SN आपके लिए बताएंगे कि SN2 SN बने, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन। तो होगा क्या, मान लो OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ OH CH3 और एक H और CH3 ये क्या है, बैकवर्ड से, मीन्स मैं ये कह सकता हूँ ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, रिटेंशन, जहाँ पर लिविंग ग्रुप हटेगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या होगा, वहीं न्यूक्लियोफिलिक लग जाएगा आपके लिए, जैसा था वैसा ही। तो इसको मैं बोलूँगा रिटेंशन। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये SN1, यहाँ पर क्या होगा, तुरंत ही आपको इन्वर्जन लगेगा, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक किधर से अटैक करेगा, बैकवर्ड साइड से। तो OH CH3 और ये CH3 यहाँ आ जाएगा, और ये होगा आपके लिए H। यहाँ पर एक बात समझनी है, देखो यहाँ पर अगर आप कायरल कार्बन ले तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कायरल कार्बन में पोजीशन अगर सेम ग्रुप होते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी को किधर भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कायरल कार्बन लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको जब मैकेनिज्म बताई थी, वहाँ मैंने H लिया था, D लिया था, T लिया था, फिर हेलोजन, मीन्स ये कौन सा आपके कायरल कार्बन था, कायरल कार्बन, जिससे हमें पता चल जाती है, ठीक है, कि इन्वर्जन हो रहा है या रिटेंशन। वैसे तो आपके लिए सभी के लिए काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखना है आपके लिए कायरल कार्बन हो तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा। इसको क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन।
इन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बात को समझनी है, ठीक, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए, और भी आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ही समझनी है SN2 के लिए। तो पहली क्या समझनी है आपके लिए कि ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हो, दूसरी आप ये कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता SN2 रिएक्शन पर, ठीक। तो ये आपने यहाँ पर समझ लिया होगा ध्यान से, ठीक। तो मैंने आपके लिए लगभग सभी पॉइंट यहाँ पर आपको डिस्कशन कर दिए। अच्छे तरीके से इनको स्टडी करना, पढ़ना, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही बेटर होंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।